स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। जैसे ही कल नामांकन पत्र जमा कराने का समय समाप्त हुआ यानी 3 बज गए, उसके बाद इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्याम सिंह राणा के नेतृत्व में इंडियन नेशनल लोकदल के पदाधिकारी वहां पर पहुंचे तहसील ऑफिस में, और उन्होंने एडीएम बिलासपुर, जो कि रिटर्निंग अधिकारी भी हैं निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त, उनसे मुलाकात की और तथा एक ऐतराज उन्होंने वहां पर व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि जिस भी प्रत्याशी को उनकी पार्टी ने चुनावी मैदान पर उतारा है, उस प्रत्याशी को उस पार्टी का एक अथॉरिटी लेटर जिस पर लिखा हो कि भाई यह प्रत्याशी हमारा है और हमारी पार्टी के इस सिंबल पर यह चुनाव लड़ रहा है, वो जमा कराना होता है। उसके बाद ही उस प्रत्याशी को उस पार्टी का सिंबल मिलता है। लेकिन उन्होंने बताया कि किसी भी राजनीतिक दल के प्रत्याशी ने सढौरा में चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में ऐसा अथॉरिटी लेटर, जो कि निर्वाचन आयोग द्वारा ये अथॉरिटी लेटर जारी होता है, जमा नहीं कराया गया। इस कारण से किसी भी राजनीतिक दल को जो है ये पार्टी का सिंबल नहीं मिल सकता। उन्होंने बताया कि इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशियों ने ही ऐसा अथॉरिटी लेटर अपने नामांकन पत्र के साथ जो है जमा कराया है, तो उन्हें ही सिंबल मिल सकता है, बाकी अन्य दलों को यह सिंबल नहीं मिल सकता। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता श्याम सिंह राणा ने बताया यह नामांकन पत्र भी नामांकन तारीख के अंतिम समय यानी 3 बजे तक ही जो है जमा कराना होता है, मगर भाजपा, आप पार्टी और अन्य पार्टी ने यह पत्र जमा नहीं कराया, जो कि सिंबल के बारे में अथॉरिटी लेटर होता है। केवल इंडियन नेशनल लोकदल के जो प्रत्याशी सढौरा में एमसी या चेयरपर्सन पर लड़ रहे हैं, उन्होंने यह पत्र जमा कराया है। इस हिसाब से अन्य दलों के जो है प्रत्याशियों को पार्टी का सिंबल नहीं मिल सकता। पार्टी के संगठन मंत्री, जो कि राष्ट्रीय स्तर के संगठन मंत्री हैं, श्याम सिंह राणा ने जसपाल सिंह गिल, जो कि एडीएम साथ ही रिटर्निंग अधिकारी हैं, बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा नियमों के अनुसार तय परफॉर्मे में प्रत्येक आवेदक को राजनीतिक दलों के अधिकृत पदाधिकारी द्वारा फार्म बी भरकर देना होता है। ये फार्म बी होता है, ये भरकर देना होता है। इस फार्म बी के द्वारा पार्टी अपना चुनाव चिन्ह आवंटित करती है। यह फार्म नामांकन की अंतिम तारीख को दोपहर 3 बजे तक प्रत्येक प्रत्याशी द्वारा दायर किया जाना जरूरी है, और उनके अनुसार किसी भी पार्टी ने यह नामांकन पत्र के साथ ऐसा कुछ दायर नहीं किया है, जिसके कारण यह प्रत्याशी अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सिंह ने रिटर्निंग अधिकारी एडीएम जसपाल सिंह गिल ने श्याम सिंह राणा को पूरा आश्वासन दिया कि चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार इस बारे में जो है कार्रवाई की जाएगी, और 6 जून को नामांकन पत्रों की जांच के दौरान इसकी पुष्टि हो पाएगी। इन लोगों के जो पदाधिकारी है वो तो ये कह रहे थे कि अभी ऐसी जांच कर ली जाए, देखा जाए कि क्या है वो प्रपत्र बाकी पार्टी भाजपा और आप वालों ने जोड़ा है, तो लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो है एक कॉन्फिडेंशियल मामला होता है, ऐसे किसी की फाइल से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। अब ये छेड़छाड़ जो जांच आदि जो 6 तारीख को ही की जा सकती है। इस आश्वासन के बाद ही इन लोगों के पदाधिकारी तहसील परिसर से वापस लौटे। इस मौके पर जो है संदीप गुर्जर, नेपाल सिंह राणा, गुरप्रीत सिंह चावला, सुरेश शर्मा आदि इंडियन नेशनल लोकदल के वरिष्ठ नेता मौके पर मौजूद थे। हमने इस बाबत राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्याम सिंह राणा से बातचीत। नगर पालिका हरियाणा प्रदेश के अंदर नगर परिषद और नगर पालिका का आखिरी दिन था नॉमिनेशन करने का, जबकि हम आज सढौरा में हैं। सढौरा में 3 बजे तक हमने अपनी पार्टी के जो हमारे उम्मीदवार थे उन सब के हमने आज नॉमिनेशन करा दिया। जी। और नॉमिनेशन कराने के बाद 3 बजे तक का टाइम था, हमने पूरे टाइम पे अपने कार्यकर्ताओं के नॉमिनेशन करा दिए। लेकिन 3 बजे के बाद हमारे को अपने पार्टी कार्यालय से सूचना मिली कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी उम्मीदवार हैं उनकी फाइलों में जो नॉमिनेशन करके गए आज, उनकी फाइलों में ये फार्म नंबर बी, जिससे पार्टी साइन करके कैंडिडेट को सिंबल देती है, ये फार्म नंबर बी आज जमा होना चाहिए था 3 बजे तक। इसमें लिखा हुआ भी है जी भाई आज ये फार्म 3 बजे तक सबमिट होगा, उसी को सिंबल मिलेगा। अगर आज 3 बजे के तक ये सिंबल कल फार्म नहीं जमा होता तो उस पार्टी कैंडिडेट को सिंबल नहीं मिल सकता जी। लेकिन हमने ये बात
अपने एसडीएम सडौरा को जो इंचार्ज है इलेक्शन के आज के जिन्होंने नॉमिनेशन कराया उनके संज्ञान में बात डाली, लेकिन हमारे को संतुष्टि उसकी बात से नहीं हुई। वो ये तो कहते हैं अभी ये फार्म नहीं है और किसी तरह से उन्होंने नाम भेजे होंगे तो मुझे कोई जानकारी नहीं, लेकिन वो हम बताएंगे जिस दिन स्क्रूटनी होगी। एसडीएम साहब ने ये बात कही, लेकिन हमारे को अंदेशा है जब इलेक्शन कमीशन के कानून कहते कोई ये पार्टी नहीं मान रही तो सिंबल नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कानून की अवहेलना की है। और एक सिंपल तौर से पार्टी का प्रधान जिले का सपरा अपने लेटर पे लिख के भेज दिया कि ये हमारे कैंडिडेट हैं, इनको सिंबल दिया जाए। ये कैसे संभव हो सकता है? एक ही लेटर पैड पे सभी के नाम लिख के दे दिया, सभी के नाम लिख दिया, सभी के नाम लिख दिए एक ही लेटर पैड पे। तो ये ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ये सिंबल उनको लॉट नहीं हो सकता। लेकिन अब हमारे को अंदेशा है अभी ये जो 2 दिन है बीच में, इसमें पार्टी को गड़बड़ कराए और कुछ करे। आपके पास ये हमारे फोटो कॉपी वगैरह है, दिखाओ। मतलब राणा जी आपका कहना है कि फार्म बी जो है, ये जो सी पैराग्राफ 8 है, ये जो अपना चुनाव आयोग उसके द्वारा ये जारी है, ये चुनाव आयोग के इसके ऊपर जो है फिर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लिखेगा, एक फॉर्म पे एक नाम लिखेगा, आपका ये कहना है। और फिर वो कैंडिडेट अपने जब कैंडिडेचरी यहाँ पर जमा कराएगा, नामांकन देगा तो उसमें फाइल में लगाएगा, सिंगल नेम होगा, उसमें सिंगल नाम होगा उसका, उसमें पार्टी की तरफ से उसको जिसको नेता को। तो आपके संज्ञान में ये आया कि भाजपा वालों ने यहाँ पढ़ा कि ऐसा लेटर उनके पास नहीं है, कहीं भी लेटर। तो आपकी पार्टी के पास ऐसा लेटर है? आपके कैंडिडेटों में सब पे लगा हुआ है, जितने भी हरियाणा में हमारे कैंडिडेट, हमारी पार्टी ने समय पे ये फार्म दिए थे, आराम ने भर के ये हर कैंडिडेट के उसमें फाइल में लगा रखे हैं। आपको ऐसी जानकारी कहाँ से मिली कि 3 बजे का समय है ये फार्म जमा कराने का? ये जो जानकारी तो अखबार में है, सबको पता भी, आज लास्ट डेट थी नॉमिनेशन। नहीं, ये फार्म जमा कर इसके साथ ये फार्म में लिखा हुआ है। हाँ, ये बता रहे हैं कि इस फार्म में ही सारी बात लिखी हुई है कि आज नामांकन के लास्ट डेट में ये जमा कराना है। जी, ये 4 लाइन ऊपरली लाइन में ये लिखा हुआ है। जी। अरे कहो तो मैं पढ़ के सुना दूं। नहीं, ठीक है बात। ये लिखा अभी ये फार्म डिलीवर किया जाएगा लास्ट दिन नॉमिनेशन के 3 बजे तक, तभी जाके उसको सिंबल मिलेगा। अगर ये 3 बजे तक सिंबल, ये जो फार्म है सिंबल का नहीं जमा होता तो उसको सिंबल नहीं मिलेगा। तो आपके अनुसार जैसे भाजपा वालों ने ये अपना जमा नहीं कराया तो उनको सिंबल नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे पार्टी का काम करने के लिए समय नहीं है, वो तो अपने व्यापार में लगे हैं, भ्रष्टाचार में लगे हैं। जी। आपके पास ऐसा कोई सबूत है जो सप्रा जी ने एक ही लेटर पैड पे सभी कैंडिडेट? हाँ, वो हमने आपको वो लेटर माना उसने, दिखाओ जरा। इलेक्शन कमीशन के ऑफिस ने, जो हमारे अधिकारी यहाँ पर जिम्मेदार हैं एसडीएम साहब, उसने भी कहा भी वो पॉलिटिकल नेता जो है सप्रा, उसने अपना उस पर दिया हुआ। जी, ये है वो। चलिए आप देख सकते हैं सभी कैंडिडेट के नाम अंकित किए और अथॉरिटी लेटर बनाया। देख सकते हैं पार्टी का लेटर है, इस पर राजेश सप्रा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं और उस पर ये नाम लिखे हैं जिनको उन्होंने पार्टी का सिंबल दिया है। इसको ये मान्यता नहीं दे रहे, जबकि ये जो पत्र है, इस पे जो प्रपत्र जारी किया गया है फॉर्म बी सी पैराग्राफ 8, इस पे जो है नाम आना चाहिए, ये भर के जो है तब देना चाहिए था, इस पे। तो आप चाहते क्या हैं इस बारे में, क्या मांगे आपकी? चाहते हैं, हमें देशा है भी 2 दिन जो बकाए बचे हैं, इलेक्शन कमीशन इस पे संज्ञान करे और ईमानदारी से काम करे, पॉलिटिकल पार्टी के किसी के दबाव में ना आए। ये सिंबल संभव है ही नहीं, मिल ही नहीं सकता उस पार्टी के। यानी बस अब वो जो भाजपा के कैंडिडेट है वो आजाद उम्मीदवार लड़ सकते हैं, लड़ेंगे तो जैसे मर्जी लड़े, लेकिन सिंबल उनको नहीं मिल सकता, सिंबल नहीं मिल सकता, कानून कायदे से नहीं मिल सकता। लेकिन इसके बावजूद अगर कुछ गड़बड़ करते हैं जैसे, तो फिर अब क्या कदम होगा? तो हमने अपनी पार्टी का हाईकमांड को संज्ञान में बात चलेगी। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ये तो पत्र भी लिखे गए इलेक्शन कमीशन को, अब जैसा उनका आदेश होगा फिर वैसा कार्य। ये राज्य स्तर का मामला, पूरे भारत का, पूरे हरियाणा का मामला है, पूरा हरियाणा लेवल का मामला है। ठीक है बात। चलिए आप धन्यवाद बहुत। इंडियन नेशनल लोकदल के पदाधिकारियों की इस आपत्ति पर अब निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी सदस्य किस प्रकार से संज्ञान में लेते हैं, यह तो वक्त ही बताएगा। अब इंडियन नेशनल लोकदल की यह आपत्ति सही है या फिर गलत है, इसका फैसला भी 6 तारीख को सामने आ जाएगा। अगर ये आपत्ति सही निकली तो पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के लिए एक बुरी खबर होगी, उनको पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं मिलेगा, जबकि इंडियन नेशनल लोकदल के ये चुनाव चिन्ह प्राप्त कर सकेंगे।